राम मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक तरफ जहां राम मंदिर अखाड़ा बना हुआ है राजनीतिक, उसी चर्चा को लेकर हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। चंद्रशेखर जी, इस वक्त राम मंदिर अखाड़ा बना हुआ है राजनीति का। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं जिस पे वो चुनावी राजनीति में आ जाए। हमें आज भी याद है 2018 के बाद जिस तरह से बेरोजगारी महंगाई बढ़ी थी 2018 तक, पुलवामा पे उन्होंने संपत्ति लेके चुनाव लड़ा, और अब पुलवामा पे भी ये देश को जानना चाहिए कि एक सिंगल FIR, इतनी बड़ी घटना हुई, इतने सैनिकों की शहीदगी हुई, लेकिन एक सिंगल FIR हो के आज तक जांच नहीं हुई कि उस अपराध में कौन लोग शामिल थे और इतना RDX कैसे आया था। अब जिस तरह से जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा जो है भारतीय जनता पार्टी कराने पे लगी है, ये इससे स्पष्ट होता है कि वो इसमें भी अपने चुनावी फायदे को ढूंढ रही। संत समाज एक तरफ, संत समाज अलग नाराज नजर आ रहा है। चारों शंकराचार्य और पांचों धर्माचार्य जितने भी हैं, कोई भी वहां पर शामिल नहीं हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है? देखिए, धर्म के बारे में वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो मेरी फील्ड नहीं है। तो अगर वो किसी बात से नाराज हैं या अगर वो किसी बात का विरोध कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अपने निजी स्वार्थों में वो कोई ऐसा अपराध पाप ना करे जिसका हर्जाना, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़े। आपकी पार्टी उनसे खासा नाराज नजर आ रही, कारण आखिर क्या है? नहीं, मैं स्वयं नाराज हूँ। आपने कहा हो जगत गुरु, जगत गुरु का काम होता है जनहित के संदेश देना, जनता को जागरूक करना, सही रास्ता दिखाना। लेकिन अगर रामभद्राचार्य जी किसी जाति पे, हमारे महापुरुषों पे, नाम के सामने उनके भद्राचार्य, लेकिन अभद्र टिप्पणी करेंगे तो फिर उनको हमारे गुस्से का शिकार, और कानूनी भी बहुत जल्द हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको बताएंगे कि किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने नारा लगवाया कि मरे मुलायम काशी राम प्रेम से बोलो, तो माननीय मुलायम सिंह जी और रहबरे आजम मान्यवर काशी राम साहब हमारे लिए महापुरुष हैं। अगर उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा या फिर जो मेहनतकश जाति है उन पर कोई टिप्पणी करेगा या हमारे एक अधिकार पर टिप्पणी करेगा, अपमानित करने का प्रयास करेगा, तो अगर वो अपराध करेगा तो अपराधी को सजा दिलाने का काम हम अच्छी तरह से करना जानते हैं। हम उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वो जेल जाएं, जो दोबारा कोई व्यक्ति किसी मेहनतकश जाति पे या हमारे महापुरुषों पे कोई अभद्र टिप्पणी ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की दरगाह पर चादर भेजी है, राम मंदिर बनवा दिया। दलितों को लेकर के, दलितों का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना शायद उनका कभी हुआ हो। दलितों पे आगे बढ़ने के लिए सबसे प्रमुख हथियार था एजुकेशन का भट्टा बैठा दिया है। सारे स्कूल जो हैं, प्राइमरी स्कूल बंद करने पे सरकार लगी हुई है। पहले स्कॉलरशिप आती थी, वो बंद हो गई है। तमाम तरह से जो बजट आता था शेड्यूल कास्ट के लिए वो बंद हो गया है। SCP का पैसा था वो बंद हो गया है, और कोई योजना ऐसी उनकी नहीं है जिससे दलित अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आज भी हमें सीवर में काम करना पड़ता है, सीवर में उतरना पड़ता है, हमारी जान जाती है। आज भी 7,000, 8,000, 10,000 रुपये मजबूरी में हमें काम करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी को चुनावी राजनीति में हमारे पैर धोने में, हमारे घर में खाना खाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन आज तक उन्होंने वास्तविकता में हमारे हालात नहीं देखे कि जिस काम को 40-50 हज़ार रुपये की सरकारी नौकरी पे होना चाहिए उसको हमें 5, 7, 10 हज़ार रुपये में मजबूरी में करना पड़ता है। और मुझे इस बात का दुख है कि आज भी हम चुनावी राजनीति तक ही सीमित हैं। अगर हम वास्तविकता में हमारे बारे में सोचा जाए कि हम अच्छी पढ़ाई के हकदार भी हम हैं, अच्छे भोजन के, अच्छे सुविधाओं के हकदार भी हमें, और 70 साल से हम लगातार, जब से लोकतंत्र स्थापित हो, हम टैक्स भी देते आ रहे हैं। हमारे टैक्स का पैसा भी हमारे ऊपर नहीं लगता है। हाथरस वाली इतनी बड़ी घटना पे प्राइम मिनिस्टर एक शब्द नहीं कह पाए। मुख्यमंत्री ने वादे किए थे कि एक सरकारी नौकरी और मकान देंगे, आज तक नहीं दे पाए। और तमाम तरह से मेरठ में भी दलितों पे 2 पार्षदों का अपमान हुआ, पीटा गया भाजपा नेता द्वारा। एक मजदूर जो वो थे राजमिस्त्री, उनकी हत्या कर दी गई। अभी तक उसमें न्याय के बहुत सारे काम नहीं हुए। तो स्पष्ट है कि जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को किया है, इतना ही शायद किसी और ने किया हो, और आगे इनको मौका देना दलितों के लिए
पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। बीजेपी को हराने के लिए आज पूरा गठबंधन में विपक्ष हो गया है, आप उससे दूर हैं, आप गठबंधन इंडिया अलायंस में नहीं शामिल हो, उसका कारण क्या है, प्रमुख कारण? देखिए, समझौते में बहुत सारी शर्तें होती है, इसकी वजह से इंडिया अलायंस के जो बाकी साथी हैं वो चुनावी तैयारी अपनी उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करनी चाहिए थी। समय निकलता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और जिस तरह धर्म का यूज कर रही है वो सब पूरा देश देख रहा है, इसलिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो भविष्य में होगा वो भविष्य गर्भ में है, हम उसको भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि देश बचाने की इस लड़ाई में हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा में? ये पार्टी का फैसला है। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में भी हम कई सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा पंजाब में भी, दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी हम कई सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी। और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आज़ाद समाज पार्टी लड़े और मेहनत करके आज़ाद समाज पार्टी का नाम और उसका काम जो है वो आगे बढ़े और जनता में उनका जो विश्वास है जनता का आज़ाद समाज पार्टी प्रति और मजबूत हो। एक आखिरी सवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यहाँ पर विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं सभी ने राम मंदिर का जो न्योता है, जो निमंत्रण उनको मिला है, उसको अस्वीकार किया है और कई लोगों को निमंत्रण नहीं मिल पाया है। नहीं, अब मैं यही पूछना चाहता हूँ, अब मंदिर जाने के निमंत्रण कब से मिलने लगे? और कहते हैं कि ईश्वर, मैं तो उसको कुदरत के रूप में देखा, कुदरत कण कण में है और कुदरत को जिस कुदरत ने हमें बनाया उसको कहीं बैठ के याद कर लो। लेकिन ये न्योता देने का ठेका जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और सर्टिफिकेट जो हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी ले घूम रही है, जब कमज़ोर वर्गों के साथ अन्याय होता है इस सर्टिफिकेट पे भी तब भाजपा को बात करनी चाहिए। जब आरक्षण और तमाम तरह की चीज़ों के साथ घोटाले होते हैं तब भी ये बात उनको करनी चाहिए और जब दलितों की खाल खींची जाती है तब भी ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी करनी चाहिए। मैं फिर आपसे कहता हूँ, धर्म व्यक्ति के लिए है, जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। और धर्म एक आस्था का मामला है, ये आप सबका व्यक्तिगत, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म का अपमान करना किसी को इसकी आज़ादी संविधान नहीं देता। इसलिए हम संविधान को मानने वाले लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और मेरा ये आग्रह है सभी लोगों से, जागरूक लोगों से, कि वो सोचे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक एंगल से नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 4 साल 4.5 साल में जनता के लिए किया उसको भी देखें कि किस तरह उन्होंने व्यापारियों को जीएसटी के नाम पे, किसानों को 3 कानून बिल लाके, नौजवानों को रोजगार विहीन करके, पढ़ाई और तमाम तरह की चीज़ों पे टैक्स बढ़ा के और जिस तरह से महंगाई बढ़ा के उन्होंने घरों में तालाबंदी करवाने का काम किया, नोटबंदी का जो झूठ उन्होंने वो किया, इससे भी जनता को खबरदार होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को मौका देने का मतलब, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कि इस देश में गुलामी को दोबारा से बढ़ावा देना होगा। राम मंदिर निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जल्दी इनोग्रेशन हो रहा है? ना गया नहीं हुआ, मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा। क्या तो भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों से जबरदस्ती ये कराया है, तो वो इस पर हक अधिकार दिखाए, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेने का काम ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका साफ तौर पर कहना है राम मंदिर किसी की कोई व्यक्तिगत कोई धर्म की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भीम आर्मी चीफ तमाम आरोप लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ प्रांजल मिश्रा, न्यूज़ 24।